आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्पीडोमीटर पे ये वीडियो लगा लीजिए प्लीज, क्योंकि ये 22 से 23 मिनट की स्ट्रेटजी है। ये कोई 4 मिनट की नहीं है मेरे दोस्त। और ये ऐसी ग्रामर की स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं जिससे आपके 100% मार्क्स आएंगे। मेरा चैलेंज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज ये आता है, सर मैं बिगनर हूं और मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़नी स्टार्ट करनी है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, उसके लिए ग्रामर कैसे पढ़ें। आप सभी को बता दूं, जो आपने स्कूल में पढ़ा है या पहले ग्रामर पढ़ी है, वो ग्रामर और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ग्रामर आते हैं मेरे भाई, फर्क है। यहां आपको बहुत गहराई से हर चीज, हर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। आपको यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीपली जानना होगा, हर कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, ग्रामर के हर टॉपिक को बड़े अच्छे से जानना होगा। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत बढ़िया सी आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं, एक बहुत बढ़िया प्लानिंग बता देता हूं, और उसको फॉलो कीजिएगा। क्योंकि अगर आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे ना, तो गलत रास्ते के दो नुकसान है। एक तो जितना आप गलत रास्ते पे चले वो सारा समय बर्बाद, और फिर क्या होगा, जो जो गलत टेक्निक्स आप सीख चुके हो ना, फिर दोबारा आपको उतना ही गलत रास्ते से लौटना पड़ेगा एकदम जीरो पे, और फिर सही रास्ता लेना पड़ेगा। तो सही तरीके से प्लानिंग सुनिएगा, सही तरीके से स्ट्रेटजी को सुनिएगा। और ये खासकर उन प्यारे बच्चों के लिए है जो अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को। बाबू 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और इन 13 साल में मेरे भाई लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगर मैं आज आपको स्ट्रेटजी या प्लानिंग बता रहा हूं ना, तो ये मत सोचना कि जयदीप सर बोल रहे हैं। जयदीप सर के साथ साथ वो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का पढ़ाने का तजुर्बा मेरा बोलेगा, जो आपको इस स्ट्रेटजी में लगेगा। ठीक है ना। चाहे वो कोई भी साल हो, इतने बेहतरीन रिजल्ट, चाहे वो सीजीएल टॉपर्स की बात करें, हम सीएचएसएल टॉपर्स की बात करें, सीपीओ टॉपर्स की बात करें, हर जगह मेरा स्टूडेंट आपको दिखाई देगा। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट, उन सभी स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस मैंने उन पे झोंका, उनका रिजल्ट दिया, उसी तरीके से आज आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने ग्रामर में ये फॉलो कर लिया, तो 100% मार्क्स आपके ग्रामर में आएंगे, जैसे बाकी मेरे स्टूडेंट्स के आए, इस बार आपके आएंगे। करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें, तो ग्रामर सेक्शन जो है आपकी इंग्लिश में, वो 3 तरीके से बांट के मैं चलता हूं, जिस पर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला मेरे भाई, डिटेक्टिंग एरर्स होते हैं। डिटेक्टिंग एरर्स में क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और नीचे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, आपको गलती बतानी होती है, इस सेंटेंस में कहां गलती है। ये डिटेक्टिंग एरर्स होते हैं। ग्रामर पर बेस्ड आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, जिसमें आपको क्या करेगा, एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें एक जगह आपको फिलअप दिया गया होगा, जिसमें 4 ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन बताना होगा। या ग्रामर सेक्शन में आता है मेरे भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें आपको क्या करेगा, एक सेंटेंस देगा, बीच में एक वर्ड को या फ्रेज को अपना बोल्ड कर देगा, और नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपसे कहेगा बताइए कौन सा ऑप्शन सही। ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आप तब कर पाएंगे जब आपको ग्रामर की नॉलेज होगी। या फिर ऐसा भी कर सकता है ग्रामर से क्वेश्चन बनाने के लिए, कि आपको एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा सेम सेंटेंस को, ठीक है, सेम मैसेज को मैं नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से आपको बताया जा सकता है। सेम सेंटेंस है, मीनिंग उसका भी सेम है, और नीचे दिए गए 4 में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जहां दोनों का मीनिंग सेम होगा। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, कि सेम मैसेज में 2 अलग अलग बातों से कन्वे कर सकता हूं। या और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ड्राइव किए जा सकते हैं ग्रामर सेक्शन से। लेकिन इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की, एकदम बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक, क्योंकि आप हैं बिगनर। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर का हर टॉपिक कंप्लीट करना है, और टॉपिक वाइज सबसे पहले आपको ग्रामर को पकड़ के चलना है। आप कोई भी एक टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी को पढ़िए। एक बार नहीं मेरे दोस्त, कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको वो थ्योरी एकदम से अच्छे से समझ में ना आ जाए। क्योंकि बाबू, बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिनको एक बार में समझ आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है, लेकिन समझ जरूर आता है। लेकिन जब तक समझ में ना आ जाए, उस टॉपिक की प्रैक्टिस प्लीज मत करिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। आपसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, वहां आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। इसीलिए सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, उस टॉपिक की थ्योरी सबसे बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ी हो, आपने कंप्लीट उस थ्योरी को किया हो।
ठीक है जी। उस थ्योरी को कहां से पढ़ोगे, कैसे करोगे? आपके पास दो रास्ते हैं बाबू। या तो आपने क्या किया कि इंग्लिश ग्रामर की बुक ली और बुक से थ्योरी पढ़ी। तो लेकिन उसके लिए तो आप ऐसे बच्चे होने चाहिए जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम रहा हो, ठीक है ना? जिसने पहले से ग्रामर में जो है बहुत अच्छी कमांड बना रखी हो। लेकिन आप बिगनर हैं, आप इंग्लिश में वीक हैं, या आप इंग्लिश से आपका नाता नहीं रहा क्योंकि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। तो थ्योरी के लिए क्या करना चाहिए? सर डायरेक्ट तो मुझे बुक नहीं समझ आएगी। तो आपको थ्योरी के लिए लेनी चाहिए भैया कोचिंग। आप किसी भी एक टीचर को, सिर्फ एक टीचर, याद रखना ग्रामर में कभी भी दो टीचर तीन टीचर कभी सिलेक्ट मत कीजिएगा। आप एक टीचर सिलेक्ट करो मेरे दोस्त, और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जी जान लगा के अपने टीचर के साथ जुड़ जाओ, और सर एकदम बेहतरीन तरीके से थ्योरी कंप्लीट करो। क्योंकि हर टीचर का लहजा अलग है बाबू। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं करीब करीब, अगर टॉपिक सपोज नाउन पढ़ा रहा हूं, मेरा नाउन पढ़ाने का स्टाइल अलग है। मैं एकदम नाउन को ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से एकदम जीरो से उठा के, ज्यादातर बैचेज में नाउन से स्टार्ट करता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करता हूं, और नाउन को 10 से 12 क्लासेस में खत्म करता हूं। अब कोई बच्चा सोचे सर 10-12 क्लास में नाउन हो रहा है, फला फला टीचर ने तो 4-5 क्लास में कर दिया। बेटा वो उनका लहजा, मेरा लहजा है कि एकदम जीरो से लेकर चीजों को एकदम सिखाते चले जाओ, ताकि उस टॉपिक के बाद बच्चे से सारे क्वेश्चंस बने। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई एक टीचर पकड़ना बाबू, जो भी आपको अच्छा लगे। हर टीचर मेहनती है, हर टीचर ने अपना नाम बनाने के लिए अपना जीवन झोंक दिया है। तो जो आपको अच्छा लगे वो टीचर पकड़ के चलिए। कभी भी टीचर नहीं बदलना है, अपने उसी एक टीचर पर फोकस करना है और दिलो जान से उस पर भरोसा करते हुए चलना है। तो कंप्लीट जब वो थ्योरी आपको टीचर खत्म कर देंगे, या बाबू मेरे से आप पढ़ रहे हैं तो मैंने आपकी कंप्लीट वो थ्योरी कर ली, लेकिन उस थ्योरी के बाद आप जो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, उन नोट्स को बनाने की कोशिश कीजिए। पीएनजी अवॉइड करने की कोशिश करें, बिगनर्स खासकर। क्योंकि आप जब पीएनजी से यूं रिवाइज करते हैं टॉपिक को, तो वो स्क्रीन से यूं रिवाइज करने में उतना ज्यादा अच्छे से नहीं बनेगा जितना आप लिख के आप अपने नोट्स बना लेंगे ना। तो उस नोट्स को जब आप दोबारा रिवाइज करोगे या 3 बार रिवाइज करोगे, तो वो टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा। क्योंकि रास्ता ऐसा चुनो जो 100% सिलेक्शन की तरफ बढ़ा दे। तो हमारे प्यारे बच्चे जिनकी इंग्लिश कमजोर है या वीक पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, वो नोट्स बनाए। सर नोट्स बनाए, नोट्स को रिवाइज किया, 1 बार 2 बार 3 बार, मैं तो कहूंगा कम से कम 4 बार पक्की से रिवाइज कर लो। आप बोलो सर एकदम थ्योरी अच्छे से एकदम दिमाग में फिट है इस टॉपिक की, अब क्या करूं? अब सवाल आता है उस टॉपिक की प्रैक्टिस करने का। तो प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज कितने एरर्स करने चाहिए? कम से कम आप 100 एरर्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए। सो 100 डिटेक्टिंग एरर्स, लेकिन एग्जाम में तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आते हैं, तो कम से कम उस टॉपिक के 30 आप फिल इन द ब्लैंक्स, और 30 के करीब आप उसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस कीजिए। तो टॉपिक वाइज 100 एरर्स प्रैक्टिस किए, फिर उसके आपने फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस किए, और फिर आपने उसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस किए। तो वो टॉपिक आपका एकदम बिंदास हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। कैसे सर? थ्योरी भी पढ़ी, एरर भी पढ़े, इंप्रूवमेंट भी पढ़े, और फिलअप्स भी पढ़े। अब ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें 99% ऐसे चांसेस होंगे आपके डाउट नहीं आने चाहिए। अगर डाउट आ रहे हैं तो बाबू थ्योरी में कमी है, आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं पढ़ी है, आपने आधी अधूरी थ्योरी पढ़ी है, वरना क्वेश्चन में नई चीज कहां से पैदा हो गई। कई बार स्टूडेंट एरर कर रहा होता है, अच्छा इसमें ऐसा हुआ है, एरर से सीख रहा होता है। भाई ये गलत है। पक्का आपकी टॉपिक वाइज थ्योरी में कोई ना कोई कमी रही है, क्योंकि एरर्स प्रैक्टिस करने के लिए बने थे मेरे दोस्त। उस थ्योरी को अप्लाई करना सीखना था, उस क्वेश्चन में से नहीं सीखना था। अगर क्वेश्चन से सीखोगे, कल को दूसरा क्वेश्चन आके खड़ा हो जाएगा, फिर उससे सीखोगे, फिर उससे सीखोगे, तो सीखते ही रहोगे। तो आपका टॉपिक पूरा कब होगा? आप रिवीजन कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं इस टॉपिक में कितनी थ्योरी है, क्वेश्चन बनाते रहते हो। ऐसे तो 40 क्वेश्चन बनाओगे, 40 नई बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। सो स्टूडेंट, यही बिगनर जो है वो गलती करता है बाबू, वो थ्योरी अच्छे से खत्म किए बगैर प्रैक्टिस पे भागता है। तो कंप्लीट थ्योरी पढ़ी, बहुत शानदार तरीके से 100 एरर्स किए, 30 के करीब फिलअप्स और 30 के करीब सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लिए उस टॉपिक के, आपने बोला दी बेस्ट हो गया। अब क्या करना है? अब उस टॉपिक का देना है टेस्ट। टेस्ट क्या होना चाहिए? जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। उस टेस्ट में उसी टॉपिक से आए हुए कम से कम 4 से 5 सालों के क्वेश्चंस कर डालो। जैसा आप मैथ्स में करते हो, वही आपने इंग्लिश में करना है बाबू। उस टॉपिक के आए हुए पिछले सारे एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल प्री हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका एमटीएस सेक्शन हो, ठीक है, चाहे आपका सीडीएस हो, उसी टॉपिक के पिछले 4 से 5 साल में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए। उस टेस्ट में आपके देखना मेरे भाई, आपने अगर मेरा कहा माना, उस टेस्ट में आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। और एग्जाम वाइज जब आप उसको कर रहे होगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। हाँ यार, मेरे से सीजीएल के क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझसे सीपीओ के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सीएचएसएल के भी बन रहे हैं, एमटीएस के भी बन रहे हैं, सीडीएस के भी बन रहे हैं। तो भाई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब जाके आप कहोगे हाँ सर, मैंने टॉपिक की थ्योरी पढ़ी, टॉपिक वाइज 100 एरर बनाए, टॉपिक वाइज 30 फिलअप्स बनाए, टॉपिक वाइज 30 इंप्रूवमेंट बनाए, और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या दिया, टेस्ट। यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर आप अगले टॉपिक पे आ गए, फिर आप अगले टॉपिक, फिर अगले टॉपिक। तो ऐसे करके आपने टॉपिक वाइज ग्रामर का सिलेबस कर लिया जी खत्म। अब क्या किया जाए, अब स्टार्ट करो आप मिक्स्ड प्रैक्टिस। मिक्स क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वहां, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं सर टॉपिक वाइज तो बन जाता है, क्योंकि टॉपिक वाइज तो हिंट होती है कि प्रोनाउन में प्रोनाउन का एरर है, टेंस में टेंस का एरर है, तो आपकी नजरें उसी को ढूंढ रही होती हैं। लेकिन आप मिक्स्ड प्रैक्टिस भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और मेरे भाई रीड की हड्डी है आपकी मिक्स्ड प्रैक्टिस। सो आपको क्या करना चाहिए, अब मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड फिलअप्स और मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए जरूर से जरूर। सर कितने, मतलब आपके हिसाब से मिक्स्ड एरर्स हो, कम से कम 600 मिक्स्ड एरर कीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होगा, मिक्स भी होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो 600-700 आपने एरर्स बनाने स्टार्ट किए। कुछ दिन तक जब आप मिक्स्ड एरर की प्रैक्टिस पे जाएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप सर खुजलाएंगे, कहते क्या हो रहा है, टॉपिक वाइज बन रहे थे, मिक्स नहीं बन रहे। पता है क्यों, क्योंकि आपका माइंड अभी मिक्स्ड तैयार नहीं है। तो आप उसको थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा समय क्या, आपने कुछ एरर में क्या होगा, आप एरर देख रहे हैं, यार मेरे को मिल नहीं रहा, फिर आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, यार ये यही तो है, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा, फिर आप दूसरे पे आएंगे, यार एरर नहीं मिल रहा, ये है शायद, फिर देखेंगे और यार यही तो। आप ऐसे, आपके साथ ऐसा होगा शुरू में, शुरुआत के 40 एरर, 50 एरर, 100 एरर तक आप ऐसा करेंगे, आपको एरर नहीं मिल रहा, जैसे सॉल्यूशन देख रही है ना ये नजर, कहती यार यही तो, ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन कभी मत घबराना, हर मेरे प्यारे बच्चे के साथ, हर बिगिनर के साथ ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। क्योंकि यहां बात उनकी नहीं हो रही जिनकी इंग्लिश शुरुआत से स्ट्रांग रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा है। यहां बात उन बच्चों की हो रही है जो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं था या उनकी इंग्लिश वीक थी। तो उनके साथ ऐसा होता है। आपके पास 50 एरर, 100 एरर मैक्सिमम, मैंने देखा है बच्चों को 100 एरर तक उन्हें प्रॉब्लम आती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक स्किल डेवलप करते हैं, अच्छा मिक्स एरर में अपनी खोपड़ी ऐसे दौड़ानी है। अब वो टॉपिक वाइज नहीं है, प्रोनाउन में प्रोनाउन के एरर, टेंस में टेंस के एरर। सो वहां से आपका दिमाग चालू होगा, और उस दिन फिर आप कहेंगे हाँ गुरुजी अब मेरे को समझा, अब मैं करूंगा। तो वो 100 एरर्स तक आपने जब पिसो ना, तो मेरे शब्द याद रखना, फिर वो 100 एरर्स की जैसे ही प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता एरर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा मिक्स्ड एरर कम से कम 600-700 आपको जरूर से जरूर बनानी चाहिए। मिक्स फिल इन द ब्लैंक्स पे जब आप आएंगे, फिलअप्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वो ग्रामर के जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एरर से ज्यादा आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं सर? सर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 ऑप्शन है, तो आपको पता आएगा तो इन चारों में से ही, तो आसान हो जाती है चीजें, बस ये सोचना कौन सा फिट बैठेगा। इसी तरीके से आप 400 से 500, कम से कम 500 इंप्रूवमेंट जरूर करिए मेरे भाई, जिससे कि आपके साथ क्या होगा, जब आप उसको करेंगे 500 इंप्रूवमेंट्स को, तो इंप्रूवमेंट भी आसान पड़ेगा। आपको पता है ये बॉक्स है, ये बोल्ड है, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपके पास आना है, तो वो भी आपको शुरुआत से इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स आपको परेशान नहीं करेंगे। मिक्स्ड भी आपको शुरुआत से अरे ये रहा, अरे ये रहा, ऐसे बनेंगे, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट से पहले डिटेक्टिंग एरर्स कीजिएगा, फिर आपके लिए इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स और आसान आपको लगने लग जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बाबू, जो रास्ता मैंने बताया ना, प्लीज आप ऐसे पढ़िए। मैं चैलेंज देता हूं, मैं आपको विश्वास देता हूं, और मैं अपने, मैंने बोला ना 13 साल का एक्सपीरियंस आपको झोंक रहा हूं, आपके 100% मार्क्स ग्रामर में आ जाएंगे। लेकिन क्या किया, स्टेप बाय स्टेप, थ्योरी अच्छे से पढ़ी, एक बार नहीं बार बार उसको रिवाइज किया, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप तेज तरार बच्चे नहीं है तो, तेज तरार है सर मेरे तो बगैर नोट्स काम चल जाएगा, बिल्कुल चलाइए सर। लेकिन अगर आप तेज तरार बच्चे नहीं है, प्लीज मेरे दोस्त, ठीक है, आप अपना टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, उनको बार बार अपने रजिस्टर से रिवाइज कर लीजिए, एक बार की तो मेहनत है। फिर क्या करना है सर, टॉपिक वाइज एरर्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज फिलअप्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स बनाने हैं। फिर क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट देना है। फिर सर मिक्स्ड एरर्स बनाने हैं, मिक्स
मिक्स फिलअप्स और मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पूरी ग्रामर आपकी तैयार हो जाएगी। फिर आप चाहेंगे, ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या बीच में कभी ग्रामर का मिक्स मॉक टेस्ट जब आपका मन करेगा, मिक्स प्रैक्टिस पे जब आ जाएंगे, लगा सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके ग्रामर में मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे दी बेस्ट तरीका मेरे दोस्त, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, नहीं हो सकता। और मैं फिर रिपीट करूं अपने शब्द, यही स्ट्रेटजी किसके लिए है? उन प्यारे बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है, या वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती, उनको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखनी है। क्योंकि तेज तरार जो बच्चा होता है, वो बाबू डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना लेता है और क्वेश्चन से भी सीखना स्टार्ट कर देता है चीजों की, वो उसकी प्लानिंग है। कई बार हम टॉपर स्टूडेंट्स को देखते हैं ना, तो उनकी प्लानिंग पर हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक का ज्ञान सब्जेक्ट वाइज अलग है। सो उस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से पहचानिए, वो आपके लिए कैसे बना है। लेकिन अब आप बोलोगे सर जो आपने प्लानिंग बताई, इस प्लानिंग पर अपने को स्टडी मटेरियल भी तो चाहिए, कोई ऐसी चीज तो देखो, कितनी बढ़िया प्लानिंग है, इस पर कोई स्टडी मटेरियल भी तो हो। तो मेरे भाई, अब मैं आपके लिए वो चीज बता देता हूं कि आपके ये चीजें कहां कहां और कैसे अवेलेबल है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों मेरी जबानी उस चीज को सुनेंगे तो आपको वो कंटेंट दिखेगा। मेरे भाई, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि कोई ग्रामर की बुक मेरे भाई इसी पैटर्न पर बेस्ड आई है। मैं ये वादा कर सकता हूं, ये पहली ऐसी किताब है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ग्रामर की बुक बनी है, बिल्कुल ऐसे जो आपका एग्जाम निकल पाएगी। इसी तरीके से इस बुक पे मैं पिछले 3 साल से लगा था मेरे भाई। यही प्लानिंग मैंने 3 साल में धागा धागा पिरो के, शब्द शब्द पिरो के, ये आपके लिए जो लेकर आया था मैं, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। इसमें क्या है? सबसे पहले इसमें टॉपिक वाइज थ्योरी है, बहुत शानदार तरीके से सारे पॉइंट्स को, सारे रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बढ़िया एग्जांपल्स के साथ। फिर टॉपिक वाइज एरर्स है, 100+ एरर टॉपिक वाइज। फिर 30 से 40 सेंटेंस इंप्रूवमेंट टॉपिक वाइज, 30 से 40 फिल इन द ब्लैंक्स। फिर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसमें, जो प्लानिंग मैंने बताई। फिर मिक्स्ड एरर्स, मिक्स फिलअप्स, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। और जिस भाषा में मैंने आपको ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग बताई है, इसी भाषा में मेरे दोस्त ये किताब लिखी हुई है, एकदम बाइलिंगुअल में। ये चीज आपको यहां मिल जाएगी मेरे भाई। इस बुक के लिए आप जो, अब जिस हाथ में इस बुक को देखा है, जिस हाथों में बुक गई है, हर स्टूडेंट कह रहा है सर इसी कंटेंट की तो तलाश थी। तो ये वो बुक है, आप मंगाइए, आपकी पाई पाई ये बुक वसूलेगी, इसी प्लानिंग, इसी स्ट्रेटजी पर ये चलेगी बाबू। इसीलिए अगर मैं कहूं, बताओ क्या ये बुक इससे पतली हो सकती थी? आप बोले सर इससे पतली करने का मतलब है कंटेंट खत्म करना। इसलिए बच्चा क्या करता है, टॉपिक वाइज किसी और किताब से खरीद लिया, मतलब पढ़ ली, फिर प्रीवियस ईयर के लिए कोई और किताब खरीद ली, फिर कोई और किताब खरीद ली। हर राइटर का अपना लहजा है और वो वहां बेचारा मिक्स हो जाता है। तो यहां पर आपको जयदीप सर मिलेंगे, इसके हर पन्ने में, हर शब्द में आपको मेरी नॉलेज, यहां पर मेरा एक्सपीरियंस झलकता हुआ नजर आएगा, टॉपिक वाइज भी और मिक्स्ड भी। मेरे भाई ये कंप्लीट है अपने आप में ग्रामर, और ये मेरा आपसे वादा और चैलेंज है, आप बताओ और ग्रामर में मैंने क्या छोड़ा। और इसमें से आप अगर एक पन्ने का एक क्वेश्चन भी छोड़ोगे सर, आप बहुत गलत करोगे। टॉपिक वाइज 100 एरर, टॉपिक वाइज 30-40 इंप्रूवमेंट, 30-40 आपके पास डिटेक्टिंग एरर्स है मेरे दोस्तों, और मिक्स्ड एरर्स इसमें है करीब करीब 600 से 700। मिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें 500 के करीब, 500 से 600, और मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट है 500 से 600। सर क्या आप इतना नहीं करेंगे ग्रामर में? आप खुद से सोचिए, आप इससे कम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में चुटकी बजाते आंसर कैसे करेंगे? क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, टाइम के साथ एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना है। तो इसका एक पन्ना, एक क्वेश्चन भी मिस ना हो जाए, इस तरीके का ये कंटेंट तैयार किया गया है। तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही लाजवाब है। और मेरे भाई ऐसे आप ग्रामर पढ़िए और अपना बिंदास सिलेक्शन लीजिए। और वो मेरा प्यारा साथी जो पढ़ना चाहता है, सर मैं आपका बैच लेके, मैंने बोला ना बाबू, किसी भी टीचर का बैच लीजिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए मेरे भाई, और आपका ले बनेगा। और आपका प्यारा बच्चा कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो ये हमारा जो मेरा बैच है बेटा, हमारी कैरियर विल ऐप पर हर महीने इंग्लिश स्पेशल मेरा फाउंडेशन बैच आता है, जिसकी कॉस्ट आपको 999 रुपए पड़ती है। हर महीने ये बैच है, हमारी ऐप कैरियर ऐप आप डाउनलोड करिए मेरे बच्चे, वहां पर आप जाइए, और जो मैंने बताया है मैं अपने बैच में ऐसा ही पढ़ाता हूं। जो मैंने आपको बताया है मैं अपने बैच में ऐसा ही पढ़ाता हूं, ऐसे ही आपका स्टडी मटेरियल मैं पिरो के आपको देता हूं, और इसी तरीके से मैं ग्रामर को खत्म करता हूं अपने बैच में।
इसमें मैं वोकैब भी कराता हूं, कॉम्प्रिहेंशन भी कराता हूं, ग्रामर भी कराता हूं, आपकी इसी तरीके से प्रैक्टिस भी कराता हूं, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमने प्यारी वीडियो बनाई थी ग्रामर के लिए बनाई थी स्पेशल। अगला जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा वोकैब कैसे प्रिपेयर करें। अगली जो वीडियो लेके आऊंगा फिर आऊंगा मैं कॉम्प्रिहेंशन कैसे प्रिपेयर करें। जो ये तीनों प्रिपेयर मैं कैसे कराता हूं वो प्लानिंग मैंने बताई है, जो अपनी इस पर्टिकुलर बैच में मैं कराता हूं। और अपना स्पेसिफिक एक स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए रखता हूं। जो स्टडी मटेरियल आज मैंने ग्रामर का दिखाया है, वोकैब की प्लानिंग में वोकैब का दिखाऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन की प्लानिंग में कॉम्प्रिहेंशन का स्टडी मटेरियल आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी थी और जान पूछ के, क्योंकि 3-4 मिनट में ग्रामर की स्ट्रेटजी या किसी चीज की भी स्ट्रेटजी नहीं बताई जा सकती, ठीक है ना। और याद रखिएगा, छोटी एक चीज जो बहुत जरूरी है, रिवीजन। आप मेरे दोस्त जब एक टॉपिक से दूसरे पे मूव करते हैं, आप पिछला टॉपिक रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए आप पीछे का भूलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पीएनजी से स्क्रॉल कर करके पढ़ते हैं, रिवीजन कैसे करोगे। तो रिवीजन के लिए ये पढ़ने पलटने बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए, खासकर वो बच्चे जिनके इंग्लिश वीक है, कि आप नोट्स बनाएं, ताकि रजिस्टर पे बार बार नजर मारते रहो। आपका टॉपिक नंबर 6वां चल रहा है, लेकिन पहले टॉपिक पे भी बीच बीच में आप नजर मार रहे हो। वरना सर आगे पढ़ता जाता हूं, पिछली चीजें भूल गया सर, वो पिछले कॉन्सेप्ट, वो पिछले रूल, वो पिछली भाषा, पिछले टॉपिक का तो कुछ याद ही नहीं है सर मेरे को, आगे बढ़ता जा रहा हूं। क्योंकि बेटा आपने पीएनजी का सहारा लिया, और पीएनजी का वो सहारा जरूर ले सकता बच्चा जो बहुत तेज तरार होता है, उसका तो काम चल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि आप अपने नोट्स बनाते हैं ना तो क्विक रिवीजन है, या आप बुक से थ्योरी रिवाइज करते हैं तो क्विक रिवीजन है। तो थ्योरी ठीक है, और आपकी टॉपिक वाइज और सारी मिक्स प्रैक्टिस ही है। इसीलिए मेरे भाई ये बुक अपने नाम को जो है, अपने नाम को साबित करती है, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। और इसका प्यार ये मिला है, इतना दुलार इस बुक को मिला है, जो भाई साहब हमने इसकी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह इस बुक को इतने बड़े लेवल पे लॉन्च किया है। और हर स्टूडेंट एक ही बात कह रहा है, सर इसी टाइप के कंटेंट की जरूरत थी। और मेरा वादा है, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं दिखेगा। और जो स्ट्रेटजी बताई, उम्मीद करता हूं मेरे भाई भाई आपको वो जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और बहुत ही ध्यान से इस स्ट्रेटजी को, इस प्लानिंग को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में कि वोकैब को कैसे हमें तैयार करना चाहिए। और अगर जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, मेरा चैलेंज है 100% मार्क्स आएंगे उस स्ट्रेटजी से। अब मिलते हैं वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी पर। और मेहनत के लिए मेरे दोस्त प्लीज तैयार हो जाए, क्योंकि किसी के 6 घंटे की पढ़ाई और किसी के 12 घंटे की पढ़ाई सेम हो सकती है ना। किसी को तो वो 6 घंटे में पढ़ लिया उसने वो कंटेंट, किसी को 12 घंटे लगे। आप पहचानिए अपने आप को, कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है या कम मेहनत की जरूरत है। लेकिन मेहनत जरूर कीजिए, क्योंकि एट द एंड नौकरी दोनों की लगेगी। किसी की कम मेहनत से, किसी की ज्यादा से, अगर कम पढ़ाई में कमजोर है तो हम ज्यादा मेहनत करके लेंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा आपको नौकरी जरूर देगा, आपको सफलता जरूर देगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।